नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रेम प्रकाश फिर से एक बार स्टडी वाला चैनल को लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें आज मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए सहायक होंगे। वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या रेलवे के एग्ज़ाम्स हो। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये त्रिपुरी जो अधिवेशन है ये कब का है? तो 1939 का है, 1939 का है। और ये त्रिपुरी अधिवेशन संकट का मतलब ये होता है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पट्टभी सीतारमैया जो गांधी जी के कैंडिडेट थे वो खड़े हुए थे। और उसमें क्या हुआ कि पट्टभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए, जिसके बाद गांधी जी ने एक वर्ड बोला था कि पट्टभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। पट्टभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। जिससे के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? ये सेंटेंस को बोलने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में। 1948 में कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बिरला भवन में। कहाँ हुई थी? बिरला भवन में। बिरला भवन में इनकी मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारी थी। किसने मारी थी गोली? नाथूराम गोडसे ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिनिक्स फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं VVI क्वेश्चन है। फिनिक्स फॉर्म्स की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये जो फिनिक्स फॉर्म है इसकी स्थापना भारत में नहीं, ये इसकी स्थापना अफ्रीका में की गई। कहाँ की गई है? अफ्रीका में की गई है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। किसने मनाया था मुक्ति दिवस? तो मुस्लिम लीग ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था सर? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का उपयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का उपयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। 1946 में जो सरकार बनी थी उसके अध्यक्ष थे JL नेहरू। JL नेहरू थे। कौन थे? JL नेहरू थे, है ना। अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। और खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये 1939 में इन्होंने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से ही इस्तीफा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा को क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1946 में गठित अंतिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम सरकार का गठन करने का जो श्रेय जाता है वो भी जाता है किसको? तो अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन को। किसको जाता है? कैबिनेट मिशन को। किसको जाता है? कैबिनेट मिशन को जाता है।
कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर दो काम सबसे अच्छा किया था। एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया था, दूसरा संविधान सभा का गठन किया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसने चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो इसका सही आंसर है स्वीडेन। ये चटगांव हमला हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो इसका सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद ने। ओके, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब 1947 में हुआ था? इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब मिला? 23 मार्च 1931 को मिला था। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी चाहते थे इन तीनों की फांसी को रुकवा सकते थे, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी की बात अंग्रेज मानने के लिए विवश थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में की। 1916 में की। कहाँ की? 1916 में की। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस आए, उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहीं कहीं पे आपको ये चीज़ जो 1916 है ये 1915 से 16 मिल जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। यह दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? तो यह दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा बनाया था? मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ओके, ये गांधी जी के बहुत निकटतम माने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? पूना समझौता दलित वर्ग से संबंधित था। पूना समझौता को अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में हुआ। 1932 में पूना समझौता हुआ था। यह समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1942। बट भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन पास जब हुआ था तो वो था 8 अगस्त 1942 बोला जाता है। यहाँ 9 अगस्त लिखा हुआ है इसलिए सॉरी, 8 अगस्त 1942 को माना जाता है। और 9 अगस्त को अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत फ्रंट लाइन जितने भी नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके मित्रों, आज के लिए 22 क्वेश्चन हमारे लिए हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूरत पड़े सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओके मित्रों।